सुनिए पहले, अगर यदि जो नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन जाए तो ये जो सर तन से जुदा वाला जो पोस्टर जारी किया ना, वो जेल के सलाह के पीछे में होते। आप लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप अपने एक्शंस में भी तो दिखाइए, या ये पोस्टर को रिलीज करके या उनकी आलोचना करके आप उनके साथ हैं। मुझे वेदना नहीं दिखाई दी, कोई संवेदना मुझे नहीं दिखाई दी। ये एक नंबर की फर्जी पार्टी है, ठोक के मारेंगे पाकिस्तान को, ठोक के मारेंगे। क्या दिक्कत है इनको? 26/11 के बाद क्यों नहीं मारा? जब हमारी सेना के बोले कहा हम तैयार है मारने के लिए। 163 भारतीयों को मार दिया गया था मुंबई के हमलों में, तब इन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान को। देखिए ऐसा है कि चिल्लाने से या छाती पीटने से आपके कृत्य खत्म नहीं होंगे। दर्द तब होता है जब दिल्ली में एनकाउंटर होता है टेररिस्ट का और सोनिया माता के आंख से झरझर आंसू बहते हैं। दर्द तब होता है। मैंने नहीं बोला ये बात, किसने बोला? ये बात किसने बोला? हम्बली सवाल पूछ रहा हूं, डिलीट क्यों करा? लेकिन एक बात ये डिलीट क्यों करा? रैली में जाने का समय है, हम सवाल करेंगे, हम सवाल करेंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पहलगाम आतंकी हमले को 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान पर कई कड़े प्रतिबंध लगा चुकी है। सेना को भी फ्री हैंड कर दिया गया है और इस आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार लगातार हाई लेवल मीटिंग भी कर रही है। सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि समय आने पर इस आतंकी हमले का करारा और मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी नेता इस मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार इस आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजयालोक और कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही ये दुखद अटैक हुआ और इस अटैक के बाद रॉबर्ट वाड्रा की स्टेटमेंट आती है कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद एक एक करके कई सारे नेता, मैं सबका नाम लूंगा, समय निकल जाएगा। और उसके बाद ये तस्वीर क्यों? पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो आरडीएक्स आया, आके 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके जी हमारे देश के नागरिकों को आकर, जैसे प्लेग्राउंड है, मारा और मारकर चले गए। कौन सी ऐसी ताकत थी? कहां थे आप? मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं जी 10 सेकंड और हाँ, कहां गए? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? ठीक है, क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है? है कि नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा में नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए सवाल? बच्चों, ये आप ये मेरे सामने बैठे हैं, ये सवाल आपकी सुरक्षा के हैं। अच्छा आतंकवादी आए, धड़-धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निगल गई, आसमान में चले गए। गए कहां? अरे आप शांत बैठ गए, आप कास्ट सेंसस कर रहे हो, हफ्ते से ज्यादा हो गए, 28 लोग मर गए, उनके परिवार की पीड़ा देखो, उसके बाप को अस्थियां विसर्जित करते हुए फपक के रोते हुए देखो। कहां गया आपका दर्द? आप कास्ट सेंसस पे आ गए। चलिए करिए, लेकिन पाकिस्तान को भी तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, स्पेशल पार्लियामेंटेशन बुलाओ। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, हमारे नेता राहुल गांधी का बयान है कि सरकार के साथ खड़े हैं, मारो पाकिस्तान। देखिए ऐसा है कि चिल्लाने से या छाती पीटने से आपके कृत्य खत्म नहीं होंगे। बात तो सही है। आपके चिल्लाने से सच्चाइयां नहीं बदलेंगी। डॉली जी, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती। ये जो पहलगाम हुआ है ना, ये सिर्फ पूरे देश पे कुत्सित कलंक है। तो दिनकर जी ने कहा था कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरी का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम अपना क्रोध और प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। जी ये संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का। हमारे देश के विपक्ष को क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ? प्रधानमंत्री के शक्ल से इतनी नफरत हो गई, ये पोस्टर जारी कर दिया। डिलीट तो कर दिया बाद में ना, एक दिन पूरा पोस्टर जारी किया अच्छे से। देश में अगर युद्ध होता है तो प्रधानमंत्री उसका नायक होते हैं, उस देश को लीड करते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। आज तक 65 का युद्ध हुआ, 62 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, कारगिल हुआ, पूरा देश खड़ा रहा अपने प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहे। आज क्या हो गया भाई? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत हो गई। अभी देखिएगा इसी डिबेट में आपके कुछ लोग हैं, मैं दिख रहा हूं शक्ल, बोलेंगे पाकिस्तान का पानी क्यों बंद कर दिया? मैंने नहीं कहा था कि देश में हिंदुत्व की बहार है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इसलिए आके पहलगाम कर गए। ये कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट है।
ये अपने अपनी कहानी खुद कह रही हैं। 2004 से 14 कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट निकाला, 567 सिक्योरिटी पर्सनल मार्टेड, 319 सिविलियन डेड। 4 से 14 का डेटा निकालिए ना, 14 से 24 तो हमारा डेटा है, 4 से 14 में कितने हैं? 567 की जगह 1400 जवान हमारे शहीद हुए, 319 सिविलियन की जगह 1100 सिविलियन मारे गए। आज क्या दिल्ली में बम धमाके होते हैं? पूरे देश में धमाके होते हैं? नहीं। कितने कितने एनजीओ के जो आतंकी को टेरर फंडिंग करते थे उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, कितने लोग जेल गए हैं। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है। अब एक मिनट, आप सुन लीजिए, दर्द कहां होता है? दर्द तब होता है जब दिल्ली में एनकाउंटर होता है टेररिस्ट का और सोनिया माता के आंख से झरझर आंसू बहते हैं। दर्द तब होता है। मैंने नहीं बोला ये बात, किसने बोला? ये बात किसने बोला? ये बात किसने बोला? सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद, मैंने नहीं बोला। आप लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप अपने एक्शंस में भी तो दिखाइए, या ये पोस्टर को रिलीज करके या उनकी आलोचना करके आप उनके साथ हैं। देखिए, गायब एक पिक्चर थी, आपको भी याद होगा सबको। हमने कहा आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री गायब, प्रधानमंत्री गायब, यही कहा था। कुछ भी देखिए, अगर सब कुछ सही था, आपने बोला ये गायब फिल्म से, यही बोला ना व्यूअर्स कि गायब फिल्म से इंस्पायर पोस्टर था, तो फिर ये गायब फिल्म से इंस्पायर्ड पोस्टर खुद गायब क्यों हो गया? सीधी और साफ बात है, देश के लोग गए हैं, उनकी शहीदी हुई है। हमारे तो नेता उनके घर जाकर बात भी करके और पहलगांव में मिलकर भी आए हैं। अगर प्रधानमंत्री रैली करने जाते हैं, ये उनका विवेक है। हमारा विवेक था कि हमारे नेता पहलगांव गए, उनका दुख बांटा, कानपुर गए, उस परिवार से मिले, और हमारे नेता ने कहा भी कि हम मांग करते हैं कि जो लोग गए हैं उनको शहीद का दर्जा दीजिए। मैडम डिलीट क्यों करा? हम कह रहे हैं, मैडम हम्बली सवाल पूछ रहा हूं, डिलीट क्यों करा? लेकिन एक बात ये डिलीट क्यों करा? रैली में जाने का समय है, लेकिन पहलगांव जाने का समय अच्छा, डिलीट क्यों करा? वोट मांगने का समय है, मिलने का समय नहीं है। जवाब नहीं मिलेगा। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। जी। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी होती तो देश को दो टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। तो अगर इंदिरा गांधी अगर इस समय होती, अगर मोदी के दो टुकड़े सवाल सुनिए पहले, अगर यदि जो नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन जाए तो ये जो सर तन से जुदा वाला जो पोस्टर जारी किया है ना, वो जेल के सलाख के पीछे में होते। हमने कहा गायब, फिर डिलीट हमने कहा पहलगाम के बाद गायब, हमारे प्रवक्ताओं ने कहा गायब। फिर खुद गायब हो गया। पहलगाम ना दिखकर बिहार के चुनाव में प्रचार करना सीधा है, एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, 26/11 के बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गुजरात से और मुंबई कौन पहुंचा था, और वहां प्रेस के सामने आप पाकिस्तान का साथ दे रहे थे या हिंदुस्तान का साथ दे रहे थे? आज अगर विपक्ष अपनी इस 140 करोड़ जनता के फेवर में सवाल पूछता है तो ये देश विरोध कैसे है, मुझे बताओ। अरे उस माँ को पूछिए जिसका लाल गाय पला हुआ, उस बीवी को पूछिए जिसकी 6 दिन शादी को हुए, आपने सही उस बाप को पूछिए जो गंगों में अस्थियां सिला रहा है। दर्द होता है, दुख होता है, और हम सवाल करेंगे, हम सवाल करेंगे, हम सवाल करेंगे। एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि हमें तो बहुत दुख है, हमें बहुत इसकी वेदना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की दुख और वेदना दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं दिखाई दी भाई मुझे कांग्रेस की दुख और वेदना। अगले दिन जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हिंदुत्व जिम्मेदार है इसके लिए, मुसलमानों पर हो रहा जुल्म जिम्मेदार है इसके लिए, मुझे वेदना नहीं दिखाई दी, कोई संवेदना मुझे नहीं दिखाई दी। ये एक नंबर की फर्जी पार्टी है। गजब बेइज्जती है। किस बात की वेदना? पाकिस्तान ये कहते हैं कि बिना पाकिस्तान पे बोलिए, आपके बीच में नहीं बोले, मैंने रोका उनको। इनके नेता बोलेंगे कि धर्म पूछ के नहीं मारा। इतनी फुर्सत होती है आतंकवादियों को, ये वेदना होती है? यहाँ पे मुंह में राम बगल में छुरी। एक बात बोल दिया प्रधानमंत्री जी के साथ में, कथनियां करनी में जमीन आसमान। एक सेकंड डॉली जी, ऐसे नहीं होता मेरी डिबेट के अंदर, प्लीज। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम है, आपने मछली बाजार बना रखे हैं सब लोगों ने। आप कहते हैं सर्वदलीय बैठक में कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हमारा 5 टूल बोला, वो तो ना 5 टूल की छोड़ दिया। सिद्धारमैया हमसे बोलता है कि युद्ध की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं युद्ध की जरूरत है? ठोक के मारेंगे पाकिस्तान को, ठोक के मामारेंगे, क्या दिक्कत है इनको? 26/11 के बाद क्यों नहीं मारा? जब हमारी सेना के बोले कहा हम तैयार है मारने के लिए। 163 भारतीयों को मार दिया गया था मुंबई के हमलों में, तब इन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान को। क्या बात कर रही? आतंकवादी मार दिया, अरे कुछ नहीं किया आपने। आप सबको इनकी आदत है, आतंक पोषित करने की आदत रही है कांग्रेस पार्टी की। 2010 में आप ये बताइए, सद्भावना के तहत 79 आतंकवादियों को यही मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार ने रिहा किया था। सच है कि नहीं है? क्यों रिहा किया? क्यों भेजा पाकिस्तान? कुछ भी नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा मैं। हमारा एक जवान 2010 में 79 टेररिस्ट को इन्होंने रिलीज किया। क्यों रिलीज किया? बॉर्डर के अंदर एक से एक कहावत, सुनते जाइए, मैं लगातार फैक्ट्स बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपकी जनता से चेक कीजिए ना, मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सोनिया गांधी
के एडवाइस पे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के एडवाइस पे, सद्भावना के तहत 79 टेररिस्ट को रिलीज किया। क्यों? पाकिस्तान की आवाम से कोई भारत सरकार की या भारत के लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी उन आतंकियों से है जो सर उठाते हैं। ऐसे सपोलों का फन कुचलना बहुत जरूरी है, वो हम कुचलेंगे। देखा दोस्तों, आपने डॉली शर्मा और डॉक्टर अजय आलोक दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।